है उसके लिए जो जिस आदमी को आपने 15 सालों से यहाँ बिठा रखा है ना, जो गद्दी जो जनता की गद्दी है, जो आप सबका सिंहासन है, उस सिंहासन पे आपने ऐसे एक भ्रष्ट व्यक्ति को बिठा रखा है जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। अपना पेट भरता, भाड़ में जाए जनता। आसपास की मंडली कैसे बस उसके जेबें कैसे भरी जाए, इसी काम में वो व्यक्ति लगा रहता है। वो तो कोई बात नहीं, चलो सहन भी कर लेते हैं, लेकिन वो अब दूसरी बातें तो मैं क्या कहूँ, माताएं बैठी है, नहीं करनी चाहिए। वो ईडी टीडी सीडी जो है ना, अब सब जानते ही है। तो जो पोले है ना वो खुलने लगी है। बस अपने को मन में ये रखना है कि अपने को 25 तारीख को क्या करना है। 25 तारीख को अपने को निर्णय करना है कि और 5 साल परेशान होना है, या जो आप सब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, उसमें बाड़मेर का वहां प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये निर्णय आपको 25 तारीख को करना है। क्योंकि मुझे आप मजबूती प्रदान करेंगे, मेरे साथ में रहेंगे, तो मैं विधानसभा में आपकी आवाज उठाऊंगा और पूरे जोर शोर से उठाऊंगा। और सिर्फ आवाज ही नहीं उठाऊंगा, आपकी समस्याओं का समाधान भी करूंगा। क्योंकि बोलना आसान होता है, बोलने में क्या है, जोर जोर से बोल दो, लेकिन उसका फायदा जब तक नहीं हो ना, तब तक वो बोला हुआ काम नहीं होता। लोग बहुत कहते हैं कि वाह क्या अच्छा बोले हो, लेकिन उसका काम होना चाहिए। तो मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा जो मुझे आप सब लोगों के आशीर्वाद के कारण मिली, क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, एक परीक्षा में बरोबर मेहनत करने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन सफलता हर एक को नहीं मिलती। उस सफलता में ईश्वर का, आप सब लोगों का आशीर्वाद छिपा होता है कि बराबर मेहनत करने के बाद में आपको उसमें सफलता मिलती है। तो वो जो मुझे सफलता मिली, मैंने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की, प्रबंधन की पढ़ाई करी, वो आप सब लोगों के आशीर्वाद से मिली, मेरे बड़े बुजुर्गों के जो पुण्य कर्म है उनसे मिली। इसके लिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अब सबसे पहले तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ रोहिली परिवार में बैठा हूं। ये जो रोहिली, भाड़का, खारिया और ये वाला एरिया है, इस परिवार का आशीर्वाद मेरे परिवार पे, आपका जो परिवार है उस पे सदैव रहा है। दादाजी प्रधान रहे लंबे समय तक, तब भी ये एरिया साथ में था, आपने आशीर्वाद दिया। एमएलए बने तब भी ये एरिया साथ में था, आपने आशीर्वाद दिया। पिताजी भी इसी एरिया में सर्विस करी, माताजी की भी इसी एरिया में सर्विस रही, और अब आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं भी इसी एरिया की सर्विस के लिए आप सबके बीच में आऊंगा और लगातार आऊंगा। आपने 2003 में भारी अपना समर्थन देके दादाजी को 30,000 से ज्यादा मतों से मुख्यालय पर विधायक बना के जयपुर भेजा, और उन्होंने भी अपने 5 साल के उस कार्यकाल में ऐसा कुछ करके दिखाया जो आजादी के बाद से नहीं हुआ था। जिस व्यक्ति ने कहा उसको सब कुछ दिया, अपने मन से बोल दिया कि हाँ आपका ये काम होगा, जो भी आया उनको कहा कि बिल्कुल ये जरूर कराऊंगा। कोई अगर काम नहीं होता तो ये कह दिया कि मैं प्रयास करूंगा, लेकिन संभव नहीं है। कोई मीठी गोलियां या झूठे झांसे नहीं दिए। जो काम संभव था पूरा, अगर थोड़ी सी भी कहीं ऐसा था कि हो सकता है, तो पूरे जी जान से लुट गए, क्योंकि आपने इतने भारी मतों से विजय बना के भेजा था। तो वहां पर जयपुर में अपने छाती ठोक के कहते थे कि मैं बाड़मेर का प्रतिनिधि हूं, मेरे बाड़मेर की जनता का मुझे काम करना है, मेरे बाड़मेर की जनता ने मुझे यहाँ सेवा करने के लिए भेजा है, और अगर मैं वहां से उनकी कोई बात लेके आया हूं तो मैं जब वापस जाऊंगा तो मैं उस बात को पूरा करके ही जाऊंगा। मैं उस बात का कंफर्मेशन करके जाऊंगा कि हाँ आपका ये काम हो गया है। ऐसा उन्होंने पूरा 5 साल रखा और आप सबकी सेवा की, जिसके आप सब यहाँ गवाह बैठे हैं। अब आज उन्हीं का पोता, आपका ये बेटा भारतीय जनता पार्टी का कमल मन में धारण करके, भारतीय जनता पार्टी जो गरीब कल्याण की, जन कल्याण की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, सनातन संस्कृति की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, उस सब विचारधारा को लेकर आज आप सबके बीच में आया हूं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो आशीर्वाद है वो मुझे मिलेगा और भरपूर मिलेगा। ये आशीर्वाद की कामना करता हुआ मैं आज सबके बीच में आया हूं। एक अंतिम बात, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो ये दुपट्टा है,
ये धारण करके आप बैठे हैं। ये दुपट्टा जब कोई धारण करता है तो ये बहुत जिम्मेदारी के साथ में धारण करता है। ये दुपट्टा कोई मौका परस्ती के लिए धारण नहीं करता है कि अब समय अलग है तो मैं उस हिसाब से निर्णय कर लूं, अब समय अलग है तो उस हिसाब से मैं निर्णय कर लेता हूं। नहीं, आप जो यहाँ आज बैठे हो, आप भारतीय जनता पार्टी के सब मजबूत सिपाही हो। आपने ये कमल का भाव मन में धारण किया है। आप किसी भ्रम की, किसी अफवाह की बातों में नहीं आए। जैसे आदरणीय तिलोक जी बता रहे थे कि बहुत बातें चल रही है कि दीपक ने ये कर दिया, दीपक ने वो कर दिया, इस तरह की अफवाहें खूब उड़ाई गई। और उसके साथ ही साथ जिन चरणों का हमको आशीर्वाद लेना चाहिए, आज उन्हीं चरणों के आशीर्वाद लेने की बजाय हम सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। तो वो जो ईश्वर है वो हमें देख रहा है कि हमारा जो स्वार्थ है वो व्यक्तिगत स्वार्थ है। उन तरह की बातों में हम भावनात्मक रूप से बह जाते हैं। लेकिन हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि आप अपने काम की बात क्यों नहीं करते हो, आप अपनी योग्यता की बात क्यों नहीं करते हो। इस सवाल को लेकर हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैं राजनीति में आंसू बहाने नहीं आया हूं। मैं राजनीति में आप सबके जो आंसू है वो पोंछने का भाव लेकर आया हूं। और मैं जब तक मेरे मन में पूरी ऊर्जा रहेगी और वो लंबे समय तक रहेगी, तब तक मैं आप सब लोगों की सेवा करता रहूंगा और पूरे जोश के साथ में करता रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मैं अगले कई सालों तक आपकी आवाज बन के आपकी समस्याओं को उठाता रहूंगा। आज आप जो पधारे हैं, आप मेरे मस्तक के मुकुट हैं। आप मेरे मस्तक के मुकुट है। आपने मुझ में भरोसा रखा है और निश्चित रूप से आपकी जब बारी आएगी तब मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। क्योंकि जो मौका परस्ती करते हैं, मौका परस्त लोगों के साथ में फिर वही होता है। क्योंकि वो आदमी का जब समय आता है, मैंने कहा ना, इस समय में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। तो आप सब जो मजबूत सिपाही भारतीय जनता पार्टी के पधारे हैं, आपसे मैं एक ही निवेदन करता हूं कि आप अपने इस पोते को, बेटे को, भाई को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और घर घर दीपक बनकर जाएं। मैं प्रयास करूंगा आप सब तक पहुंचने का, लेकिन कई जगह नहीं पहुंच पाऊंगा। तो आप सब बड़े बुजुर्ग हैं, आप सब अपने आप में वजन रखते हैं। गुरु जी बैठे हैं जिनके चरणों में आशीर्वाद लेकर हम निकलते हैं। तो आप सब दीपक बनकर घर घर जाएं और भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के लिए, अपने इस बेटे के लिए आशीर्वाद मांगने जाएं और कहें कि अब 15 सालों का जो अकाल है उसको खत्म करने का समय आ गया है। हरियाली आने वाली है और बहुत मजबूती के साथ में आने वाली है। ये विश्वास आपको घर घर जाकर दिलाना है। माताओं को भी जाना है, युवाओं को भी जाना है और बड़े बुजुर्गों को भी जाना है और ये कहना है कि अब हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए और पूरी सरलता, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए एक हमारा व्यक्ति आ गया है। और उसकी योग्यता को देखते हुए, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखते हुए आपको उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद प्रदान करना है और भारी बहुमत के साथ प्रदान करना है। यही आपके चरणों में निवेदन करता हुआ मैं आपसे एक बार अनुरोध करता हूं कि अपने जो ये दोनों मुष्टिकाएं हैं इसको बंद करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए, जीत का संकल्प देने के लिए, ऐसे मत दिखा देना, बंद होनी चाहिए। ये इसी ने तो गड़बड़ करी है, सारा दुख इसी का ही तो है। दोनों अपने ये मुष्टिकाएं बंद करके मेरे साथ में जीत का, विजय का संकल्प, आशीर्वाद मुझे देने का संकल्प लेकर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जनता जनार्दन जिंदाबाद, जनता जनार्दन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मान सम्मान दिया, आप मुझे मजबूती देने पधारे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।